नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी कक्षा 7 पुस्तक बसंत का पाठ 1, जिसका शीर्षक है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, इस पाठ में पक्षी के माध्यम से कवि ने अपने मन की बात कही है। तो कवि ने बताया कि पक्षी क्या कहना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये पक्षी कहना चाह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब है खुला हुआ आकाश, गगन यानी आकाश और उन्मुक्त यानी खुला हुआ। तो हम खुले हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, यानी कि जो उनके मन की बात है उसे पिंजरे में बंद रहकर नहीं कह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, कनक का अर्थ होता है सोना, जो हम गहने बनाते हैं ना, वो सोना। और तीलियों से टकराकर, तीलियों यानी कि पक्षी बोलते हैं कि जो पिंजरा है वह सोने का बना हुआ है, और उसकी जो तीली हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब है बच्चों मुलायम, कोमल या नाजुक। जो हमारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। और हम तो नदी, नहर, तालाब, समुद्र आदि में जो बहता हुआ जल है उसको पीने वाले हैं। पिंजरे में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और कहीं भली है यानी कि पिंजरे में बंद रहकर तो हमें कनक यानी कि गेहूं के दाने। बच्चों, कनक के कई अर्थ होते हैं। कनक का एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा, एक अर्थ होता है गेहूं। तो गेहूं के दानों की मैदा यानी आटा, गेहूं के दानों का जो आटा है उससे भरी हुई जो कटोरी है वो भी हमें पिंजरे में बंद रहकर नहीं चाहिए। यानी कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। उससे अच्छी तो कहीं भली है कटुक निवोरी, यानी उससे अच्छी तो हम जब आज़ाद होंगे तो हमारे लिए कटुक निवोरी बच्चे बोलते हैं नीम के फल को। नीम का जो फल होता है उसे बोलते हैं निवोरी, और कटुक यानी कि वो कड़वी होती है, इसलिए कटुक निवोरी बोला गया है उसको। तो आज़ाद रहकर तो हमें कड़वी निवोरी भी अच्छी लगती है, और पिंजरे में बंद रहकर तो हमें गेहूं का आटा भी मन पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। और स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने के पिंजरे में बंद होकर हम अपनी गति और उड़ान यानी कि हम अपनी उड़ना और गति सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और पिंजरे में बंद रहकर तो सिर्फ हम सपनों में ही देख सकते हैं। तरु यानी वृक्ष की फुनगी यानी डालियाँ। तो वृक्ष की डालियों पर झूलना हम सपनों में ही देख सकते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारे मन में कैसे अरमान थे कि हम नीले नभ, नीलायन जो आसमान है हमारा, नभ बच्चों बोलते हैं आसमान को। इसमें नभ के पर्यायवाची आकाश के पर्यायवाची हैं बच्चों गगन, नभ। तो हमारे अरमान क्या थे कि हम नीले नभ की सीमा पाने, यानी हम आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारी जो चोंच कैसी है, लाल किरण सी, जो हमारी चोंच है वो लाल किरण सी है, और जो सूरज से
किरण निकलती तो हम सुबह उन चुगते उनको तारक अनार के दाने, और हमें जो तारे रूपी अनार के दाने यानी कि जो तारे हैं वो हमें अनार के दाने के समान दिखाई देते हैं, उनको हम चुगते। ऐसे हमारे मन के अरमान थे, लेकिन पिंजरे में बंद रहकर हम अपना सब कुछ खो बैठे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बच्चों, पक्षी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज, ये जो क्षितिज है यानी कि जो हमारा आकाश है नीला नीला जो हमें दिखाई देता है, ये कैसा है? सीमाहीन है बच्चों, इसकी कोई सीमा नहीं है। और तो पक्षी कहते हैं कि हमारे पंखों की, हम अपने पंखों से होड़ा होड़ी करते, होड़ा होड़ी का मतलब है रेस लगाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो हम उस क्षितिज में जाकर मिल जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसें फूलने लगती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ का अर्थ होता है बच्चों घर, घोंसला, कुछ भी। और चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी का घर मत दो, और हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय का मतलब बच्चों जहाँ इंसान घर में रहता है तो इंसान का आश्रय घर होता है, और पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं तो उनका आश्रय और नीड़ दोनों घर ही वो घोंसला होते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे तो टहनी का नीड़ घर मत दो, और चाहे हमारे घोंसले को भी तोड़ फोड़ डालो, छिन्न भिन्न यानी कि नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन जब हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी जो उड़ान है उसमें तुम विघ्न यानी बाधा मत डालो, यानी हमें स्वतंत्र रहने दो। तो बच्चों, इस कविता का सार है कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है, यानी पक्षी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसलिए बच्चों, इस कविता का एक ही सार है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। और इस कविता के लेखक हैं आपके शिवमंगल सिंह सुमन, और हम आपको इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताएंगे। और आपको ये पाठ कैसा लगा? अगर आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले पाठों के लिए भी हमारे चैनल पर कमेंट डालें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद।